मैंने आपको ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में शैलमोन भाई की वीडियो दिखाई थी, शैलमोन भाई की। शैलमोन भाई, शैलमोन भाई ने क्या बोला सर? शैलमोन भाई ने बोला रानी मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी, गाना गा दिया भैया। तो जज साहब ने कहा ओ भैया ए शैलमोन भाई, आगे गाना गाने से पहले, आगे गाना गाने से पहले, आगे गाना गाने से पहले डेफिनेशन पढ़ लो रे। सेक्शन 2A, जो सलमान ने ऑफर दिया, ठीक है, सलमान ने एक ऑफर दिया जो कुछ करने का था। अंजलि कुछ कुछ होता है, तुमने समझोगे, तुमने समझोगे, कुछ कुछ होता है, तुमने समझोगे। तो कुछ करने का या शादी करने का। तो सर कुछ करने का ऑफर होता है तो क्या कुछ ना करने का भी होता है? हाँ मुन्ना मुन्नी, कुछ ऑफर होते हैं जो किस लिए होते हैं? ऑफर किया जाता है कुछ ना करने के लिए। कुछ ऑफर होते हैं जो किए जाते हैं करने के लिए, कुछ ऑफर होते हैं जो काइलियो किए जाते हैं, काइलियो सर किए जाते हैं कुछ ना करने के लिए, कुछ ना करने के लिए, कुछ ना करने के लिए। हाँ सर, सर जो कुछ करने के लिए किए जाते हैं वो ऑफर की डेफिनेशन कैसी होती होगी? अब सलमान खान को देखते हैं। अब पर्सन, डेफिनेशन हुई सर, अब पर्सन, पर्सन बोलते शैलमोन भाई। अ पर्सन सेट टू मेक, ऑफर की बात चल रही है तो ऑफर वर्ड में, ऑफर की डेफिनेशन में ऑफर ही वर्ड जोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑफर की डेफिनेशन के बाद तो इज कॉल्ड ऑफर होना चाहिए ना। तो क्या लिखेंगे? ऑफर का सिनोनिम ढूंढना, प्रपोजल। अ पर्सन इज सेट टू मेड, अ पर्सन इज सेट टू मेड प्रपोजल। माना जाएगा कि उसने प्रपोजल दिया, कब? जब वो अपनी बात बताए। पर्सन कौन? सलमान। व्हेन इज सिग्निफाइज, जब वो अपनी बात बताए, राज की बात बताए। व्हेन इज सिग्निफाइज, जब वो बताए टू अनदर, किसको बताए? अनदर कौन है? अनदर है रानी। व्हेन इज सिग्निफाइज, अपनी बात बताए, क्या सर? कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। व्हेन इज सिग्निफाइज, जब वो बताए शादी की बात, है ना, दूसरे को, क्यों बताए? व्हेन इज सिग्निफाइज टू अनदर, शादी की बात, शादी की बात कब बोलेंगे? हिज विलिंगनेस टू डू, हिज विलिंगनेस टू डू को बोलते हैं कुछ करने का ही उन्होंने क्या किया सर? ऑफर किया, हिज विलिंगनेस टू डू। ठीक है, राइट सर। मैं विल, चाहता हूं क्या करना सर? शादी करना। तो ये हो गया पॉजिटिव ऑफर। व्हेन सलमान भाई सेट टू मेक द प्रपोजल, व्हेन इट सिग्निफाइज, जब वो बताया रानी को कि वो उससे शादी करना चाहता है। व्हेन इट सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, कि वो शादी करना चाहता है। और वो अपनी विलिंगनेस क्यों बता रहा है? टू ऑब्टेन, सर टू ऑब्टेन असेंट, असेंट बोले तो यस, टू ऑब्टेन असेंट ऑफ, जो बात कह रहा है सच एक्ट, ताकि वो रानी की यस ले सके, ताकि वो रानी की यस ले सके। अब देखो, अब पर्सन माना जाएगा कि उसने ऑफर दिया है। ऑफर का क्या सिनोनिम यूज किया? प्रपोजल। अ पर्सन सेड टू मेक द ऑफर, जब वो बताए कि वो क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या बनेगा सर हमारा? यही हमारा पॉजिटिव ऑफर है कि वो ये चाहता है। और क्यों बोलेगा वो? ताकि वो क्या ले सके? टू ऑब्टेन द यस ऑफ सच एक्ट, टू ऑब्टेन द यस ऑफ सच एक्ट, एक्ट, एक्ट। सर बताओ तीमा जमते जमते बाजार वालों जमते जमते मोदे बोलते जमते जमते चलते बताएंगे जमती है सर। ठीक है ना, बिल्कुल सही बात सर। दूसरी बात सर, आपने बोला अभी अभी कि ऑफर कुछ ना करने के लिए भी होते हैं, कुछ करने के लिए भी होते हैं, तो कुछ ना करने के लिए भी होते हैं। ना करने के लिए जैसे मैंने आपको वीडियो बताई, वीडियो दिखाई भी, लड़की के पिताजी ने लड़के से बोला ये ले पकड़े दो जोड़ी, पकड़ दो जोड़ी, यानी दो जोड़ी मतलब दो पेटी पकड़, ये ले पकड़ 2 लाख रुपए, 2 करोड़ रुपए, आज के बाद मेरी बेटी से शादी मत करियो। यानी कि लड़का करे ना करे, पैसे ले ना ले, क्या कुछ ना करने के लिए बोलना, क्या कुछ ना करने के लिए बोलना भी ऑफर हो सकता है? नहीं हो सकता? कि भैया ऐसा मत करियो तो मैं तेरे को ऐसा करूंगा। सर हो सकता है, बिल्कुल सही, सारे बच्चे कह रहे हैं सर हो सकता है, बहुत शानदार हो सकता है। अब देखो इस वाली बात को सेम रखा, सेम टू सेम। अब पर्सन इज सेट टू मेक द प्रपोजल, यहां पर्सन की जगह कौन आ जाएंगे? सलमान भाई की जगह आ जाएंगे लड़की के पिताजी अमरीश पुरी। सेट टू मेक द प्रपोजल, ये बात भी सेम रखी। व्हेन इट सिग्निफाइज टू अनदर, जब वो लड़के को बताएं क्या
क्या बताएं? हिज विलिंगनेस टू डू, ना 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 ना, एब्स्ट्रेन, एब्स्ट्रेन फ्रॉम डूइंग। और वो क्यों बताएंगे कि ऐसा मत करियो? एब्स्ट्रेन मतलब नहीं कर, मत कर भाई, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, शादी मत कर, ऐसा मत कर, यहां मत जा, ऐसा मत कर, मेरे ऊपर केस मत कर। टू ऑब्टेन, सेम लिखी बात, टू ऑब्टेन एसेंट यस ऑफ एब्स्ट्रेन, कि जो बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं मैं यस ले लूं, जो बात रोकी जा रही है, टू ऑब्टेन यस ऑफ एब्स्ट्रेन, टू ऑब्टेन यस ऑफ एब्स्ट्रेन। अब देखो जज साहब ने क्या किया, जज साहब ने कहा इन दो लाइनों को अलग अलग लिखा, इन जो हरे पेन से हाईलाइट किया इन दो लाइनों को अलग अलग लिख दिया, और बाकी सारी लाइनें मर्ज कर दी, मर्ज मिक्सर बना दी, मर्ज कर दी। हम मिले तुम मिले एक दूसरे के लिए, हम मिले तुम मिले एक दूसरे की तरह, सारी लाइनें मर्ज कर दी, है ना, दो जिस्म एक जान, राइट। अब एक डेफिनेशन बना दी। अब मैं पॉजिटिव और नेगेटिव डेफिनेशन, अब मैं पॉजिटिव और नेगेटिव डेफिनेशन को मर्ज करके एक सिंपल डेफिनेशन, एक सिंगल डेफिनेशन बनाऊंगा। सर क्या बनाऊंगा? सर ये बनाऊंगा, सर ये पुष्पा ये बनाऊंगा मैं। कहां गई सर? ये रही सर। एज पर सेक्शन 2A, a person is said to make the proposal very significant to another. Willingness to do, सलमान की नजरों से सलमान भाई, abstain from doing, उस पिताजी की नजरों से जो बोल रहे हैं मेरी बेटी शादी मत करियो। क्यों? why this collaborating? क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्यों ऐसा बोला जा रहा है भैया? with a view to obtain yes लेनी है of such act और abstain। एक्ट बोले तो जो काम करना है, abstain बोले तो जो काम नहीं करना, है ना, राइट। willingness to do पॉजिटिव बात, abstain from doing नहीं करना नेगेटिव बात। बोलो सर याद हो गई सर? बोलो जल्दी सर, है पुष्पा जल्दी बोलो, याद हो गई सर? आसान सी बात थी सर। एक बार आप बंद करके बोल देते हैं। A person is said to make the proposal when he signifies to another his willingness to do or abstain from doing। क्यों? To obtain the assent of such an act or abstain। मजा आ गया सर? सर सलमान खान अगर ऑफर दे रहे हैं रानी मुझसे शादी करोगी, तो सलमान खान को बोला जाता है ऑफरर, और रानी को क्या बोला जाता है? सर रानी को बोला जाता है ऑफरी। सलमान खान को बोला जाता है प्रपोजर, रानी को क्या बोला जाएगा? प्रपोजर, प्रपोजर नहीं प्रपोजी। समझ गए सर? सर इससे तीन प्यार भरी बातें निकल के आई। एक बंदा दूसरे बंदे को ऑफर करेगा, यानी कोई खुद से ऑफर नहीं, खुद को ऑफर नहीं कर सकता। तुम गाते गाते हो खुद ही से मैंने इश्क किया रे जिया रे, भैया खुद से इश्क कर लो, लेकिन खुद को ऑफर मत कर देना भाई, कि खुद को ऑफर करके खुद को धोखा देके खुद ही पे केस कर दोगे क्या? ना 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 ना, खुद को ऑफर नहीं हो सकता। ऑफर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। ऑफर इज पॉजिटिव, ऑफर इज नेगेटिव। नेगेटिव एग्जांपल देख लो दूसरा। ऑफर एक्स कह रहा है भाई मेरे ऊपर केस मत करियो, मैं तेरे ऊपर केस नहीं करूंगा अगर तूने मेरा उधार चुका दिया, तो ये नेगेटिव ऑफर है। मैं केस नहीं करूंगा दोस्तों, मैं केस नहीं करूंगा, तारीख पे तारीख मिली है, जब साफ इंसाफ नहीं मिला, तारीख पे तारीख भी नहीं मिलेगी, है ना, अगर तूने मेरा उधार चुका दिया तो एक बार जाते ना मैडम जी उधार चुका दो मेरा, हैंड पंप काट दूंगा मैं वरना। तो भैया नेगेटिव ऑफर है, नेगेटिव ऑफर, नेगेटिव, है ना। और ऑफर क्यों देना है? मजाक में नहीं देना। ऑफर जो भी दिया जाना है वो सामने वाले की कंसेंट के लिए दिया जाना है, सामने वाले की कंसेंट लेने के लिए दिया जाना है, यानी ऑफर मस्ट बी सीरियस, ऑफर मस्ट बी सीरियस, ठीक है ना। मजाक में अगर बात कहोगे, ठीक है, तो वो वैलिड ऑफर नहीं माना जाता। बोलो समझ गए सर? सर फिर आते हैं टाइप्स ऑफ ऑफर। टाइप्स ऑफ ऑफर याद आ गई होगी बात? सर जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यानी चैप्टर नंबर 1 में पढ़ लिया, चैप्टर नंबर 1 में चैप्टर क्या सर?
जो ऑफर बोलकर, अब पहले हमने पढ़े थे है ना, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे पढ़े थे ना हमने सर। अब उनको कॉन्ट्रैक्ट की जगह ऑफर का नाम दे देते हैं, ऑफर का नाम देते हैं सर एक्सप्रेस ऑफर। कौन सा ऑफर? जो बोलकर और लिखकर होगा, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेस ऑफर। इंप्लाइड ऑफर, अगर बस जा रही है, इंप्लाइड ऑफर, कुली आपके सामने खड़ा है, इंप्लाइड ऑफर, कुली आपके सामने खड़ा है तो इंप्लाइड ऑफर, ठीक है ना। आपने कुली से बैग उठवा लिया तो आपकी इंप्लाइड एक्सेप्टेंस, आप चढ़ गए बस में, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। सर टुच्ची बात थी सर। जीवन का सबसे मजेदार केस, आपके जीवन का दूसरा सबसे खतरनाक मजेदार केस जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या सर? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल। सर एक आंटी जी थी, रियल फोटो है अखबार की, ये अखबार की रियल फुटेज है, रियल फोटो सर। कार्बोलिक स्मोक बॉल एक दवाई बनाने वाली कंपनी थी। वो कंपनी कहती थी भैया आप हमारी दवाई खाओ, कछु नहीं होने का है, कछु नहीं होने का, बिल्कुल कछु नहीं होने का, ना इन्फ्लुएंजा, ना बैक्टीरिया, ना कोई जुकाम, ना खांसी, ना कफ, ना कोल्ड, कुछ नहीं होने का। मजा लो जीवन का मजा, गोली सटको और मजा लो, नाचो 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 नाचो, आरा बना लो, नाचो भैया नाचो, ठीक है। आंटी जी ले आई, आंटी जी ले आई हमारी, आंटी जी थी कार्लिल, कार्लिल आंटी जी ले आई दवाई, और उन्होंने वैसे ही कंज्यूम किया। सबसे डेंजर वर्ड है एग्जाम का, सबसे डेंजर वर्ड, अकॉर्डिंग टू द प्रिंटेड इंस्ट्रक्शंस, अकॉर्डिंग टू द प्रिंटेड इंस्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू द प्रिंटेड इंस्ट्रक्शन, उन्होंने उस दवाई को खाया, ठीक है। प्रिंटेड इंस्ट्रक्शन में लिखा था खाने से पहले लेनी है, खाने के बाद लेनी है कि नहीं बात, राइट। सुबह उठने से पहले लेनी है, सोने के बाद लेनी है, सोने से पहले, सोने के बाद, उठने से पहले, उठने के बाद। तो सोने के बाद लेंगे, तो उन्होंने बोला कि मैंने घर वालों को, भैया मैं सो रही हूँ, जब घर वालों से कहता ना मुंह खोले ड्रॉप डाल दे, जब मैं सुबह उठने वाली हूँ, सुबह 4 बजे मुंह खोले ड्रॉप डाल दे, मैं सब खा लूंगी भैया, ठीक है ना। यानी एज पर प्रिंटेड इंस्ट्रक्शन काम किया। इतना करने के बाद भी क्या हुआ सर? बीमार हो गई, उन्होंने केस कर दिया, कार्लिल आंटी ने स्यू किया बीमार होने के बाद ऑन कार्बोलिक स्मोक बाल, कार्बोलिक स्मोक बाल पर केस कर दिया। कौन जीतेगा? स्मोक बॉल ने, कंपनी ने पता क्या बोला? कंपनी ने बोला कार्लिल कौन, पहचान कौन, एक पहचान कौन, पहचान कौन क्या है ना, मैं कार्लिल, पहचान कौन। कंपनी ने बोला भैया हम नहीं जानते आपको, ई नहीं चोलबे, ई नहीं चोलबे, ई नहीं चोलबे, हम नहीं जानते भैया, हमने तुम्हें कभी ऑफर दिया ही नहीं। कंपनी बोली हमने कभी कार्लिल को ऑफर दिया ही नहीं, हमने कभी कार्लिल को ऑफर दिया ही नहीं रे पुष्पा, हमने कभी कार्लिल को ऑफर दिया ही नहीं रे, दिया ही नहीं। जिसको ऑफर नहीं दिया, जिसको ऑफर नहीं दिया रे, जिसको ऑफर नहीं दिया एक्सेप्ट कैसे कर लेगा, जिसको ऑफर नहीं दिया एक्सेप्ट कैसे कर लेगा, कैसे कैसे कैसे। जज साहब ने बोला सुनो ध्यान से, जज साहब ने बोला सुनो ध्यान से, जज साहब ने कहा भले तुमने कार्लिल को कार्लिल के नाम से ऑफर ना दिया हो, नो ऑफर बाय नेम, तुमने कार्लिल को कार्लिल के नाम से ऑफर दे दिया, लेकिन तुमने जनता में जो बात फैलाई, ये इतने रुपए का रिवॉर्ड मिलेगा, हमारी स्मोक बॉल ले लो, इतने रुपए डिपॉजिट कर दिए हैं, प्रिंटेड इंस्ट्रक्शन से सामने वाला काम कर रहा है, जो तुमने जनता को बात फैलाई, तो जनता में से कोई तो ऐसी जनता होगी जो उसको एक्सेप्ट करेगी, कोई तो ऐसी जनता होगी जो उसको कहेगी हाँ भैया अच्छा है, बहुत अच्छा है, ए छोटे दिमाग पे जोड़ दे अपना, बहुत अच्छा है, नाना बाटी का जाएगा बंदा, बहुत अच्छा है, बहुत आए मेरे वक्त तमाशा देखने आ गए, बता कोई तो ऐसी जगह होगी, कोई तो ऐसा बंदा होगा जो एक्सेप्ट करेगा, या फिर तो तुम ऐसी बोल दो दुनिया को, अब फिर क्या दो हमने किसी को ऑफर किया ही नहीं। जज साहब ने दुनिया का पहला ये केस डिसाइड किया कि ऑफर उन बंदों को भी दिया सकता है जो पूरी दुनिया में कहीं भी बैठे हो, इसे बोला गया जर्नल ऑफर, और ऑफर देने वाला वो बंदा होगा जो इश्तिहार में
जो न्यूज़पेपर में ऐड देगा, इश्तिहार देगा, एक्सेप्ट करने वाला कौन होगा? ऑफर देने वाला तो वो हो गया जो ऐड कर रहा है। एक्सेप्ट करने वाला कौन होगा? एक्सेप्ट करने वाला कौन है पुष्पा? एक्सेप्ट करने वाला वो होगा जो एज पर प्रिंटेड इंस्ट्रक्शन उसे काम कर ले। हाँ, एनीवन हु फुलफिल द कंडीशंस ऑफ द ऑफर विच इज प्रिंटेड ऑन द एड। सोने से पहले सोने के बाद, खाने से पहले खाने के बाद दवाइयां नहीं। तो कार्लिन आंटी जीत गई। कार्लिन आंटी के नाम से ऑफर नहीं था, पर यह माना गया कि एक जनरल ऑफर था जिसे कार्लिन आंटी ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है ना? She was entitled to recover the amount because she had accepted the offer by fulfilling the terms and condition, by fulfilling the terms and condition। एक तो ये लाइन इंपॉर्टेंट हो गई और एक ये लाइन इंपॉर्टेंट हो गई। मजा आ गया सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। एक और केस आया, हरभजन लाल वर्सेस हरिचरण लाल। रामू काका याद आ गए सर? रामू काका ने बच्चे को ढूंढा और रामू काका बच्चे को ढूंढ लाए। जैसी रामू काका बच्चे को ढूंढ लाए, गुमशुदा की तलाश, है ना? हरभजन लाल वो रामू काका है, हरिचरण लाल जिनका बालक खो गया। तो रामू काका बच्चे को ढूंढ लाए। मुद्दे की लाइन थी ये, उन्हें रिवॉर्ड के बारे में पता था कि बच्चे को ढूंढ के लाऊंगा तो बच्चे के ऊपर 1 करोड़ का इनाम है, 1 करोड़ मुझे मिलेंगे, 1 कलोल, है ना? अरे मम्मी ने तो जलेबी बनाई है, जलेबी। हाँ, वही वाला बच्चा बबलू। अरे बबलू ये क्या कर रहा है? तो रामू काका बबलू को ढूंढ लाए थे। तो भैया जलेबी के चक्कर में रामू काका को जलेबी मिली और 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। नहीं मिलेंगे? मिलेंगे सर, क्योंकि गुमशुदा की तलाश, फाइंड द मिसिंग पर्सन, फाइंड मिसिंग पर्सन इज ऑल्सो जनरल ऑफर। Who is accepted by the Ramu Kaka who knew the reward? Who is accepted by the Ramu Kaka who knew the reward? उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा। समझ गए सर? समझ गए सर? स्पेसिफिक ऑफर, अगर कोई भी ऑफर सलमान खान ने रानी को दिया तो भैया अगर डेफिनेट पर्सन को दिया सलमान खान ने रानी को तो स्पेसिफिक हो गया, या किसी ग्रुप को, यानी आईसीआई तुम्हें दे रहा है ऑफर, है ना? या मैं अपनी कोचिंग के बच्चों को ऑफर दे रहा हूं तो जय हो गया भैया, जय हो गया वो ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी वे भी स्पेसिफिक ऑफर माना जाएगा। ठीक है सर? अगली कहानी बहुत जानदार, बहुत 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 ही ज्यादा जानदार। क्या सर? सर क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर, ऑफर के ऊपर ऑफर, ऑफर के ऊपर ऑफर, है ना? राइट, वो होता है काउंटर ऑफर। राइट, क्रॉस ऑफर क्या होगा बताओ? क्रॉस ऑफर सर, क्रॉस ऑफर क्या होगा सर? क्रॉस ऑफर होगा, मैंने तुम्हें डायलॉग बताया, आओ। अमरीश पुरी बोल रहे हैं, आओ भाई आओ, अरे सिमरन जाओ, आओ, दोस्ती रिश्तेदारी बदल ले, आओ भाई आओ। दोस्ती रिश्तेदारी में बदले, यानी दो लोग सेम बात एक दूसरे को बोल रहे हैं, सेम प्रोडक्ट बोल रहे हैं, सेम प्राइस बोल रहे हैं, और दोनों का ऑफर बिल्कुल महाभारत में जैसे वो नहीं आते थे तीर, महाभारत में तीर टकराते थे, तीर टकरा गए और धमाका हो गया, तीर गायब, है ना? राइट, तो वो हो गया सर क्रॉस ऑफर, यानी कि टू पार्टीज एक्सचेंज द आइडेंटिकल ऑफर इग्नोरेंस, कि वो एक दूसरे को सेम ऑफर दे रहे हैं। तो दो लोग एक दूसरे को अगर सेम ऑफर दे रहे हैं, है ना? अरे भैया मैं भी तो ये कह रहा था दोस्ती से बदल लेते हैं, तूने भी ये बात बोल दी दोस्ती से बदलते हैं, मैंने भी ये बात बोल दी, अरे भैया तेरे मुंह में घी शक्कर, मैं भी ये बात बोल रहा था, है ना? आओ दोस्ती रिश्तेदारी बदल दे, है कि नहीं बात? तो दो पार्टी अगर आइडेंटिकल ऑफर एक दूसरे को दे रही है, ये सोचे बिना कि वही मुझे सेम ऑफर दे रहा है, जैसे मैंने तुम्हें बोला मैं तुम्हें 10,000 रुपए में लॉ पढ़ाऊंगा, तुमने मुझे ये बात सामने से लिख के भेज दी, सर आप मुझे 10,000 रुपए में लॉ पढ़ाएंगे, तो ऑफर भी सेम हो गया, लॉ की बात हो गई, अमाउंट भी आइडेंटिकल हो गया,
ऑफर भी सेम, अमाउंट भी सेम, ऑफर भी सेम, अमाउंट भी सेम, तो क्या बन गया सर? आइडेंटिकल ऑफर। एग्जाम्पल भी लिखा है, ए ने कहा भाई 20,000 में बेचूंगा बाइक, बी ने क्या बोलो, बी ने भी बोलियो क्या बोलो कि भैया मैं तेरी बाइक 20,000 रुपए में खरीद लूंगा। यानी ए ने जो ऑफर दिया सेम बी ने भी उसे ऑफर दे दिया। और क्रॉस ऑफर में अभी एक्सेप्टेंस नहीं हुई है, इसे बोलते हैं क्रॉस ऑफर। दो ऑफर आपस में टकरा गए, दो ऑफर आपस में टकरा गए। ठीक है बात, राइट, ठीक है, तो वो हो गया सर क्रॉस ऑफर। अब सर ऑफर के ऊपर ऑफर, ये होता है ऑफर के ऊपर ऑफर, ऑफर के ऊपर ऑफर, काउंटर ऑफर, यानी एक तरीके से बार्गेनिंग, एक तरीके से बार्गेनिंग। सर कैसे बार्गेनिंग होगी सर? याद करो, याद करो ना पुष्पा। हाँ, क्रॉस ऑफर में एक्सेप्टेंस जब करोगे तब वो कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील होगा। सर मम्मी जी गई, मम्मी 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 जी गई कहां पे? दुकान पे, या तुम भी साथ में गए उनके? तुमने कहा भैया भैया कितने का दोगे? दुकानदार ने क्या बोली हो? दुकानदार ने क्या बोला? तुमने कहा भाई, ये दुकानदार, तुमने कहा भैया कितने का दोगे? पैसा बोलो कितने का, कितने का सामान दोगे? दुकानदार 1,000 रुपया, ठीक है, दुकानदार ने कहा 1,000 रुपए का बेचूंगा, राइट। जैसे उसने 1,000 का, पागल हो रहा भैया तुम्हारी दुकान पे इसलिए आया 1,000 रुपए का, 1,000 रुपए तो पिछले बार मुझे पहचानना है, पिछली बार तुम्हारी दुकान से लेके गया मैं सामान, भैया देखो हर बार तुम्हारी दुकान सामान ले जा रहे हो, दो साथ तो 2 ग्राहक और भी ला रहे तब भी 1,000 का लगा रहे हो, ठीक है, ना 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 400 में लगाओ। तुमने 400 बोल दिए, 400 रुपया है कि नहीं बात? ठीक है, राइट। अब वो कह रहा है भैया 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 400 रुपए, 400 रुपए भैया, 900 रुपए की तो मेरी लागत है, 900 रुपए की 800 रुपए तो मेरी लागत है, 400 कैसे बोल रहे हो? अब जैसे तुमने, दुकानदार ने तुम्हें ऑफर दिया, ठीक है, राइट, दुकानदार हो गया भैया 900 का 1,000 का बेचूंगा, तुम हो गए भैया ऑफरी, दुकानदार ने कहा भैया 1,000 का बेचूंगा, खरीदेगा? तुम हो गए ऑफरी। अब तुमने इस बात को काउंटर कर दिया, काउंटर कर दिया, काउंटर, तुमने कहा ना 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 400 में लेगा, तो तुम हो गए ऑफरर, दुकानदार हो गया ऑफरी। दुकानदार बोल रहा भैया मैं तो लागत आ रही, इतनी लागत आ रही मैं तो, है ना, 400 भैया गलत बोल रहे भैया, ना तुम्हारी ना मेरी, देखो ना 400 ना 1,000, 800 में डन कर दो भैया, माता जी 800 रुपए में डन कर दो। जैसे उसने एक नई बात बोली, एक नया तुम्हें ऑफर दे दिया, 800 में खरीदोगे, कहने का मतलब उसका था 800 में खरीदोगे, 800 के लिए वो क्या बन गया? ऑफरर, और 800 के लिए तुम क्या बन गए? ऑफरी। फिर तुमने कहा पागल हो रहा, 800 का तो पिछले दुकान वाला दे रहा है, तो उससे खरीदूंगी मैं, 800 पिछले दुकान वाला दे रहा है तो उससे खरीदूंगी मैं। मम्मी जी भड़क गई, मम्मी ने कहा देख फाइनल बोल रही हूं, दे रहा तो दे रहे 500 रुपया। जैसी मम्मी जी ने 500 रुपये बोला, जैसी मम्मी जी ने 500 रुपये बोला, मम्मी हो गई ऑफरर और तुम दुकानदार हो गया ऑफरी। ठीक है भैया, एकदम से वो डायलॉग है ना मीम, एकदम से जज्बात बदल गए, माहौल बदल गया, समा बदल गया, है ना, जज्बात ही खत्म कर दिए, एकदम से माहौल बदल गई, एकदम से सीट बदली जा रही है, ऑफर ऑफरी, फिर ऑफर फिर ऑफरी, फिर तुम ऑफर फिर तुम ऑफरी। अरे भैया ऐसे नाच रहे हो, जज साहब कहते हैं बोली भैया बोले आराम से कर लो भाई, मुझे नचा रहे हो, ऑफर ऑफरी ऑफर ऑफरी, मुझे पता ही लग रहा ऑफर ऑफरी ऑफरी ऑफरी, एकदम से नाच रहे हैं भाई साहब। बार्गेनिंग के टाइम पर तुम लोगों को बार्गेनिंग करते टाइम पे पता नहीं लगता कि तुमने एकदम से ऑफर ऑफरी में तब्दील होते जा रहे हो, झटपट ऑफर ऑफरी बदल रहे हो। फाइनली दुकानदार ने बोला मैं दुकान बंद करके जा रहा हूँ बहन जी मैं दुकान बंद करके जा रहा हूँ, आखिरी ऑफर है, खेलना है तो खेलो वरना गेट आउट, पोसम पा हो जाएगी। दुकानदार ने बोला 600 रुपए डील डन कर रही हो तो करो, वरना बहन जी मैं जा रहा हूँ, मुझे पे ना हो पाएगा, मैं जा रहा हूँ भैया, मेरा आंसू आ जाएगा भैया, मुझ पे नहीं हो पा रहा, मैं जा रहा हूँ। माता जी मान गई, माता जी ने कहा चल भाई चल 600 में डील कर, चल 600 में डील कर। जैसे उसने 600 का ऑफर दिया, फाइनली दुकानदार क्या बना? ऑफर। मम्मी क्या बनी? ऑफरी। जैसी ये डील डन हुई, डील डन होते ही
अब तुम कहलाए जाओगे ऑफरर, ओ दुकानदार कहलाया जाएगा ऑफरर और तुम कहलाए जाओगे ऑफरी। ये जो बीच में झोल झाल किया है तुमने, झोल झालो, ये जो गोलमाल किया ना गोलमाल, इस गोलमाल को कभी ऑफरर कभी ऑफरी कभी ऑफरर कभी ऑफरी कभी ऑफरर कभी ऑफरी, इस गोलमाल को क्या बोलते हैं सर? क्या बोलते हैं सर? काउंटर ऑफर, ऑफर के ऊपर ऑफर, काउंटर ऑफर। बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर? ये काउंटर ऑफर चल रहे हैं, काउंटर पे काउंटर चल रहे हैं भैया, आपस में तब्दीली चल रही है। बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर? यस सर। अगला सर, हाँ, अगर 500 में डील हो जाती, अगर बात 500 में डन हो जाती, अगर बात 500 में डन हो जाती तो आपको ऑफर बोला जाता, दुकान वाले भैया को ऑफर बोला जाता। ठीक है ना? काउंटर ऑफर, ये लिखी बात सर। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, अगर आपने एक्सेप्टेंस में कोई भी बदलाव किया, आपने हाँ तो करी पर हाँ में प्राइस बदल दिया, क्वालिफाइड मतलब चेंज, एनी चेंज इन एक्सेप्टेंस टू द ऑफर सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन, चेंज कर दिया आपने, जो उसने ऑफर दिया उसमें मॉडिफाई कर दिया। ठीक है? काउंटर ऑफर अमाउंट टू रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर, जैसे आपने काउंटर ऑफर है ना किया तो आपने उसका ओरिजिनल ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, आपने उसके ओरिजिनल ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, आपने उसके ओरिजिनल ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। हाँ, यानी सिंपल सी डेफिनेशन है, सिंपल सी डेफिनेशन। क्वालिफाइड के ऊपर लिख लो चेंज, एनी चेंज इन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर, है कि नहीं बात? ठीक है, ये होता है काउंटर ऑफर। दूसरी बात, एनी मॉडिफिकेशन और वेरिएशन इन द ओरिजिनल ऑफर, क्या ऐसे याद कर लो, मॉडिफिकेशन और वेरिएशन इन द ऑफर इज काउंटर ऑफर या क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। ठीक है? फिर आता भैया, अगर फोटो बननी याद आ गई कहानी, स्टैंडिंग ऑफर, यानी जब हम चौकीदानी में खाना खाने गया तो उन्होंने अपने दिमाग के आगे इनविजिबल, आपके आगे इनविजिबल एक बोर्ड लगा दिया, वो बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेंगे इनविजिबली, मन ही मन में, है ना, कि भैया दाल खाओगे, भैया रोटी खाओगे, भैया हलवा खाओगे, भैया पापड़ खाओगे, भैया बेसन गट्टे खाओगे, भैया चटनी खाओगे, है ना? राइट? जब तक पेट ना भरे जब तक खाओ, ओपन है, अनलिमिटेड फूड। तो भैया अनलिमिटेड फूड ऑफर है, बैठ के खाते रहो खाते रहो खाते रहो। स्टैंडिंग ऑफर है, ऑफर खुला रहेगा, ऑफर खुला रहेगा जब तक अपना पेट ना भर जाए, हमारी तरफ से खाने पीना देने का ऑफर खुला रहेगा, हम आपको दाल देंगे, रोटी देंगे, पापड़ देंगे, चटनी देंगे, हलवा देंगे, रसगुल्ला देंगे, मिठाई देंगे, ऑफर खुला रहेगा कि हम आपको ये सब चीजें देंगे जब तक आपका पेट ना भर जाए। तो जब तक पेट ना भरे आप ऑर्डर देते रहना, आपका जो ऑर्डर होगा वो उनके ओपन ऑफर के लिए हाँ होगी, एक्सेप्टेंस होगी आपका ऑर्डर, यानी योर ऑर्डर इज इक्वल टू, योर ऑर्डर इज इक्वल टू एक्सेप्टेंस, योर ऑर्डर इज इक्वल टू एक्सेप्टेंस। आप जो ऑर्डर दे रहे हो ना भैया, ये दाल लिया, ये पापड़ लिया, आपका दिया हुआ ऑर्डर ही एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, आपका दिया हुआ ऑर्डर ही एक्सेप्टेंस मानी जाएगी आपके द्वारा कि आपने उनके ओपन ऑफर को एक्सेप्ट करते जा रहे हो। ठीक है? समझ गए बात? ऑर्डर इज इक्वल टू एक्सेप्टेंस। दूसरे तरीके का काउंटर ऑफर क्या होता है? दूसरे तरीके का, हाँ, टेंडर की तरह। दूसरे तरीके क्या होता है सर? जो ऑफर कुछ समय के लिए ओपन रहते हैं, ऑफर विच इज ओपन फॉर, ऑफर ओपन फॉर सम टाइम, जैसे कि आईपीओ। ठीक है भैया, मान लो किसी कंपनी का आईपीओ आया,
किसी कंपनी का आईपीओ आया, तो आईपीओ का ऑफर कुछ कितने दिन तक ओपन रहता है? 3 दिन तक ओपन रहता है, कि 3 दिन तक कोई भी बंदा उस आईपीओ में एक्सेप्ट कर लेगा। 3 दिन तक कोई भी बंदा उस आईपीओ में बिड डाल के, उस आईपीओ में भरकर उस आईपीओ को, ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। कोई ऑफर 3 दिन के लिए ऊपर है। आईसीआई भी तो ये करता है। आईसीआई कह रहा है फॉर एग्जांपल 30 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करा लो, तो 30 जुलाई तक ऑफर ओपन है, 30 तक आईसीआई का ऑफर ओपन है। आप झटपट 30 तक रजिस्ट्रेशन करा लें, झटपट 30 तक रजिस्ट्रेशन करा लें, है कि नहीं बात? राइट। तो भैया वो ऑफर ओपन ऑफर कहलाए जाते हैं, वो ऑफर ओपन ऑफर कहलाए जाते हैं। ठीक है, जो ऑफर कुछ दिनों तक ओपन रहते हैं, आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इन स्टैंडिंग ऑफर कैसे होगा सर? एज पर द नेचर और डिमांड, यानी ऑफर विच इज मेड टू द पब्लिक लार्ज इफ इट कीप ओपन फॉर पब्लिक फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम नोन एज स्टैंडिंग ऑफर, कंटिन्यू ऑफर, ओपन ऑफर। ठीक है भैया, ठीक है, राइट। इन्विटेशन टू ऑफर तो आगे पढ़ेंगे, प्रोस्पेक्टस होता है वो तो। हाँ सर, तो 2 तरह की बातें आप याद रखेंगे, एक तो ये वाला जो एग्जांपल मैंने दिया, और दूसरा सर जो कुछ समय तक ऑफर ओपन रहता है, आईसीआई के बुक में यही एग्जांपल दे रखा है। ये बात समझ में आ गई होगी। आपका ऑर्डर देना आपकी एक्सेप्टेंस मानी जाती है। ठीक है, ऐसी सीमेंट वाले केस में, अब तुमने सीमेंट का टेंडर भर दिया, ठीक है, सीमेंट वाली कंपनी ने बोला, वो ब्रिज कंपनी ने बोला कि कौन हमें सीमेंट देगा सस्ते दाम में, बढ़िया सीमेंट देगा। तुमने टेंडर भर दिया, तुम्हारा टेंडर एक्सेप्ट हो गया, तुम्हारा टेंडर अप्रूव हो गया, तुम्हारा टेंडर एक्सेप्ट हो गया, तुम्हारा टेंडर अप्रूव हो गया, तुम्हारा टेंडर एक्सेप्ट हो गया, तुम्हारा टेंडर अप्रूव हो गया। अब 1 साल का टेंडर था, मान लो 1 ईयर का, 1 ईयर का टेंडर अप्रूव हो गया। अब 1 साल का टेंडर अगर अप्रूव हुआ है, तो 1 साल का तुम्हारा टेंडर अप्रूव हुआ है, तो तुम 1 साल तक उन्हें बार बार ये बोलोगे, भैया क्या सीमेंट भेज दूं, भैया मैं सीमेंट भेज दूं, भैया मैं सीमेंट भेज दूं। क्या बार बार तुम उन्हें ऑफर दोगे कि भैया क्या तुम सीमेंट खरीदोगे, क्या तुम सीमेंट खरीदोगे? तुम्हारा ये ओपन ऑफर है उनके लिए, तुम्हें बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा ये ओपन है ऑफर। तुमने एक बार बस बोर्ड चिपका दिया अपने माथे पे, भैया सीमेंट खरीदोगे, क्योंकि तुमने मेरा टेंडर एक्सेप्ट किया, भैया सीमेंट खरीदोगे। अब तुमने एक बार माथे पे लिख के चिपका दिया कि भैया क्या सीमेंट खरीदोगे, अब तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, ये ओपन ऑफर स्टैंडिंग है, खड़ा रहेगा ऑफर। अब ये ऑफर खड़ा रहेगा हमेशा। कब तक खड़ा रहेगा? 1 साल तक ये ऑफर खड़ा रहेगा, क्या तुम सीमेंट खरीदोगे, ऑफर खड़ा है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। वहां से अपने आप ऑर्डर आ जाएगा, हाँ भैया सीमेंट खरीदेंगे, भिजवा देना इतना, हाँ भैया सीमेंट लेना है, भिजवा दे इतना, हाँ भैया सीमेंट लेना है, भिजवा दे इतना। जो वो ऑर्डर दे रहे हैं, जो वो ऑर्डर दे रहे हैं, वो तुम्हारे ओपन ऑफर की एक्सेप्टेंस है। ये लिखी बात, ईच ऑर्डर गिवन बाय सीमेंट, ईच ऑर्डर गिवन बाय ब्रिज कंपनी, ईच ऑर्डर गिवन बाय ब्रिज कंपनी, वो उसकी एक्सेप्टेंस है, आपके ओपन ऑफर की एक्सेप्टेंस है, कि आपने ऑफर को ओपन कर रखा है, कि भैया मैं बार बार नहीं बोलूंगा, एक बार लिख के ओपन कर दिया, क्या तुम सीमेंट खरीदोगे, क्या तुम सीमेंट खरीदोगे, एक बार ओपन कर दिया, एक बार ओपन कर दिया, वो बार बार हाँ मानी जाएगी, एक्सेप्ट माना जाएगा, जितनी बार वो ऑर्डर देंगे। ओपन ऑफर में बार बार ऑफर बोलने की जरूरत नहीं है, एक बार बोल दिया, 1 साल तक बोल दिया, बस 1 साल तक बोल दिया मैंने, 1 साल तक तुम बस ऑर्डर देना, तुम्हारा ऑर्डर एक्सेप्टेंस है। समझ गए सर? सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ठीक है सर, इसका कोड क्या याद किया था सर? हमने इसका कोड याद कर लिया था, आइस से गोला, आइस से गोला, आइस से गोला। हाँ सर, याद आ गई बात। आई से क्या बनेगा सर? इंप्लाइड ऑफर। सी से क्या बनेगा सर? काउंटर ऑफर। और क्या बनेगा? क्रॉस ऑफर। ई से क्या बनेगा सर? ई से एक्सप्रेस ऑफर। एस से क्या बनेगा भैया? स्पेसिफिक ऑफर। और अभी जो पढ़ाया
स्टैंडिंग ऑफर। और जी से क्या बनेगा भैया, जी से क्या बनेगा, जनरल ऑफर। सर अभी तक के 3 महत्वपूर्ण केस, आज तक के 3 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट केस। केस नंबर 1, बाल्फर वर्सेस सोशल एग्रीमेंट आर नॉट एनफोर्सेबल। केस नंबर 2, कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल। जनरल ऑफर भी एनफोर्सेबल होंगे अगर आपने कैसे काम किया है, वर्क एज पर प्रिंटेड इंस्ट्रक्शन। तीसरा, हरभजन लाल वर्सेस हरिचरण लाल। के बोल दियो इसने, है ना, जनरल ऑफर एज गुमशुदा की तलाश, फाइंडिंग मिसिंग पर्सन इज ऑल्सो अ जर्नल ऑफर। ठीक है ना, उसके लिए माना जाएगा हु न्यू या नोज द रिवॉर्ड, जिसे रिवॉर्ड के बारे में पता है। सर ये हमारे जीवन के 3 महत्वपूर्ण केस, जिसमें उन्हें बालपर आंटी को सॉरी बोला, सॉरी बालपर आंटी, पहले केस पढ़ाया हार गई, मैं बहुत दुखी हूँ, सॉरी बालपर आंटी। काली आंटी बहुत खुश है, ऊपर कह रही भैया मैं जीत गई, मजा आऊंगा भैया, मजा आ गया। हरभजन लालू अंकल बहुत खुश है, कह रहे भैया मजा आ गया, 1 करोड़ का इनाम मिल गया, मजा आ गया। बोलो समझ गए सर? तो सर अगले लेक्चर में तैयार रहेंगे रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर के लिए, बढ़िया तरीके से पढ़ के नोटिंग करके रखेंगे। ठीक है सर, चलो सर, इन्हीं शानदार जानदार बातों के साथ, है ना, इन्हीं 3 शानदार जानदार केसेस के साथ आज विदाई लेते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। झटपट झटपट सारी चीजों को कंप्लीट करके रखेंगे, नोटिंग बना के रखेंगे। ठीक है मुन्ना मुन्नियो? क्रॉस ऑफर क्या होता है? क्या होता है क्रॉस ऑफर? सर क्रॉस ऑफर होता है जब 2 लोग एक ही चीज के बारे में एक दूसरे को बातचीत या ऑफर कर रहे हो। जैसे सम्यक भैया मैंने तुम्हें बोला कि सम्यक भाई मुझसे लॉ पढ़ोगे। मान लो मैंने कहा सम्यक भाई, है ना, क्या तुम मुझसे लॉ पढ़ोगे एट 10,000 फीस? तुमने जवाब नहीं दिया मुझे उसका, तुमने पहली चिट्ठी भेज रखी मुझे, पहली चिट्ठी तुमने मुझे चिट्ठी भेज रखी, सर लॉ पढ़ा दो। सर लॉ पढ़ा दोगे क्या? सर लॉ पढ़ा दोगे एट 10,000 रुपीज। अब मैंने तुम्हें ये बात बोल दी, तुम यही बात मुझे बोल रहे हो, तो मैं जो तुम्हें ऑफर दे रहा हूं मुझसे लॉ पड़ेगा भाई 10,000 रुपए में, वही तुम मुझे बोल रहे हो सर लॉ पढ़ा दोगे 10,000 रुपए में। हम दोनों एक दूसरे को सेम बात बोल रहे हैं, सेम बात। तीर आ रहे महाभारत के, तीर टकरा गए एक साथ, गायब। 2 बातें, 2 प्रोडक्ट या 2 लोग सेम प्रोडक्ट सेम प्राइस पे एक दूसरे को लेन देन की बात कर रहे हैं, उसे बोलते हैं क्रॉस ऑफर। वो भी तो सेम ही है। टिन वर्सेस हॉफमैन में तो 15-15 हजार की डील थी कि भैया मेरा प्रोडक्ट 15,000 में खरीदोगे, सामने वाला कह रहा क्या अपना प्रोडक्ट 15,000 में बेचेगा, क्रॉस ऑफर हो गया। एक्सेप्टेंस किसी की नहीं हुई है, ऑफर हुआ है बस। क्रॉस ऑफर हो गया। ये पुष्पा, दोनों 15-15 हजार की डील कर रहे हैं, हम दोनों 10-10 हजार की बात कर रहे हैं, बात खत्म।
ठीक है भैया, हाँ कोइंसिडेंस है, रेयर केस है, रेयर केस। चलो सर, यानी दो लोग एक जैसी बातें एक दूसरे को कह रहे हैं, ये तो नहीं बात। टू पार्टीज एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर, सेम बात कर रहे हैं, पर तो लो, बाइक बेचेगा 20,000 में, वो कह रहा बाइक खरीदेगा 20,000 में, सेम बात, खत्म। ठीक है, तो ध्यान से नोटिंग करेंगे, ध्यान से नोटिंग करेंगे। चलो भैया अगली क्लास में मिलेंगे रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर के साथ, रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर के साथ। थैंक यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर, है ना, गुड नाइट। दोबारा रिपीट कर ले, किसी चीज में कोई जरा सी कंफ्यूजन हो दोबारा रिपीट करो। ये आइस से गोला और ये हमारे 3 शानदार जानदार केस। भैया केस लॉ का अपना अलग ही, अलग क्या बना ले सर, अलग पेपर पे केस लॉ लिखते जाएं। है ना मुन्ना, बोलो समझ गए सर। सर स्टैंडिंग ऑफर बताया तो, देव कुमार स्टैंडिंग ऑफर बताया तो अभी। एक ऑफर सीमेंट वाला, खाने पीने वाली बात है ना, सीमेंट वालों ने टेंडर भर दिया कि हम 1 साल तक आपको सीमेंट भेजेंगे। अब सीमेंट वाले अपनी आंखों पे अपने माथे पे पट्टी लगाए घूम रहे हैं, भैया क्या तुम एक सीमेंट खरीदोगे, 1 साल तक भेजेंगे। अब 1 साल तक बोलने की जरूरत नहीं है, सीमेंट खरीदोगे, सीमेंट खरीदोगे, सीमेंट खरीदोगे, सीमेंट खरीदोगे, ना ऑफर देने की जरूरत नहीं है, ना उन्हें बोलने की जरूरत भैया सीमेंट बेचोगे, सीमेंट बेचोगे, सीमेंट बेचोगे, और बार बार ऑफर देने की जरूरत नहीं है। एक बार ऑफर दे दिया कि क्या 1 साल तक सीमेंट खरीदोगे, सामने वाला बोल रहा है भैया 1 साल तक सीमेंट खरीदूंगा। अब ऑफर देने की जरूरत नहीं, 1 साल तक ओपन होगी बात, 1 साल तक मंगाते जाओ। होता है स्टैंडिंग, ओपन, 1 साल तक स्टैंडिंग रहेगा, 1 साल तक ओपन रहेगा, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग और ओपन ऑफर। ऐसी एक आईपीओ निकला कि भैया 3 दिन तक आईपीओ ओपन है, स्टैंडिंग ऑफर है, 3 दिन तक ओपन रहेगा, 3 दिन तक जो चाहे एक्सेप्ट कर सकता है ना, राइट। ध्यान से पढ़ेंगे सर, पढ़ा तो दिया हरभजन लाल। न्यूज़पेपर में छापा, जो भी बालक को ढूंढ के लाएगा, जो भी बालक को ढूंढ के लाएगा उसे 5,000 रुपए मिलेंगे। रामू काका जो बालक को ढूंढ लाए उन्हें पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि उन्हें पता था रिवॉर्ड का। रामू काका न्यू द रिवॉर्ड, रामू काका को पता था रिवॉर्ड का, तो रामू काका जनरल ऑफर के अंदर उस पर्सन में आ गए जिन्होंने बच्चे को ढूंढ के लाए रिवॉर्ड देखने के बाद। तो रामू काका एंटाइटल्ड टू रिसीव द रिवॉर्ड, रामू काका को पैसे मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, जनरल ऑफर एक्सेप्ट हो गया ढूंढने के बाद। फिर से वीडियो देखो, फिर से रामू काका की वीडियो देखो, उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी सर। ऑल क्लियर, थैंक यू थैंक यू, ठीक है ना। तो गुमशुदा की तलाश के पोस्टर छपवाना, जो ढूंढ के लाएगा वो जनरल ऑफर में माना जाएगा। खाली स्मोक बॉल प्रिंटेड इंस्ट्रक्शन से काम करोगे, जनरल ऑफर एक्सेप्ट माना जाएगा। तो 2 ही केस बनते हैं, एग्जाम में भी यही आएंगे। चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। संघर्ष करो, कहीं समझौते करने की आदत ना पड़ जाए। अगर आप संघर्ष नहीं कर रहे ना, स्ट्रगल, आपका स्ट्रगल ही आपको दूसरी ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। तो समझौते की आदत पड़ जाएगी आपको। समझौता मतलब समझते हो ना, कॉम्प्रोमाइज, चल ठीक है जो मिल रहा है ले लो भाई, जो मिल रहा है ले लो, वो भीख के बराबर होता है, समझ रहे हो। और जो चाहिए उसे हासिल कर लिया मैंने अपने दम पर, वो संघर्ष के बराबर होता है, अपने संघर्ष से अपने दम पे हासिल किया है। और जो मिल रहा है भाई, नौकरी जो मिल रही है भाई वही कर ले, चाहे कम पैसों की मिल रही है। अगर कम पैसों की नौकरी मिल रही है, वही मिल रही है, क्यों, भीख मिल रही है मुझे। अब आपको अच्छी लगे बुरी लगे, मैं ऐसे बोलूंगा, तो भीख लोगे क्या आप, कि भाई 20,000 की नौकरी मिल रही है, 25 की मिल रही है, 30 की मिल रही है, 40 की मिल रही है, क्यों, अपने दम पे खींचो, अपने दम पे छीनो नौकरी, भैया ये मैं हूं और मुझे ये चाहिए, इतने का ही पैकेज चाहिए, मैं काम करूंगा तो तेरे पे करूंगा, नहीं कर रहा तो मुझे मत हायर करो, ठीक है ना। आपने कहा मुझे तो भैया 25 लाख का पैकेज चाहिए, चाहिए तो चाहिए, बताओ रख रहे हो मुझे, नहीं रख रहे। इंटरव्यू आप देने जा रहे हो, पर इंटरव्यू आप उनका ले रहे हो कि हाँ जी संघर्ष मैंने किया है, इस लेवल पे पहुंचा तो मैं इतने पैसे लूंगा, अगर आप मुझे दे रहे हो तो दो, वरना मैं जा रहा हूँ, मत दो मुझे नौकरी। मैं इंटरव्यू देने नहीं, मैं तो बता रहे हैं आपको कि मैं इतने पैसे लूंगा, तो मजा है, तो है दम कि आपका संघर्ष इतना बड़ा है, इतना बड़ा संघर्ष है कि आपको सामने वाला बोल दे भाई बोल जितने पैसे लेगा उतने पे हायर कर लेंगे तेरे, वरना
दूसरी तरफ एक बच्चा कह रहा है, समझौता कर रहा है, सर 25,000 महीने, 30,000 में सर 4-5 लाख का पैकेज दे दो, मैं तो इसमें काम कर लूँगा। सर शुरुआत तो हमेशा छोटे से ही होती है, लोग 20,000 शुरू करते हैं, 25,000 शुरू करते हैं, तब 1-2 लाख तक पहुँचते हैं 5-6 साल बाद। बेकार की बात है। बहुत लोग 20,000 शुरू नहीं करते, बहुत लोग 20 लाख से भी शुरू करते हैं, ठीक है ना, और 2 लाख से भी शुरू करते हैं। तो अपने दिमाग को ये, अपने अंतरात्मा को समझा लो कि छोटे शुरुआत नहीं करनी, शुरुआत करनी है तो बड़ी करनी है, छोटे शुरुआत तो बेइज्जती है। तो संघर्ष करें उसके लिए, समझौता नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना बिल्कुल भी कि मैं 8,000 की, 10,000 की, 50,000 की, 20,000 की नौकरी शुरू कर लूंगा, 2 लाख से ही शुरू करूंगा इनकम। पहली इनकम जो होगी 2 लाख की होगी मिनिमम, आज से 4 या 5 साल के बाद मिनिमम 2 लाख की। 2 लाख का अगर पर मंथ की इनकम शुरू नहीं हुई ना, ठीक है, तो लानत है मेरे ऊपर। तो संघर्ष को इतना बड़ा करें कि आप इंटरव्यू देने नहीं, आप सामने वाले बैठे हुए 4-5 लोगों का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, उनको इंटरव्यू देने नहीं जा रहे। आप उन्हें बताएंगे कि मैं इतने पे जॉब करूंगा या इतने पे काम करूंगा, बताओ दे रहे हो तो दो, वरना जा रहा हूं। तो इंटरव्यू देना नहीं है किसी को जाके, आज से 4 साल 5 साल के बाद इंटरव्यू लेना है उनका, राइट? ठीक है, समझते हैं, इस बात को समझें कि स्ट्रगल ही आपका सबसे बड़ा हथियार है।